दो बेनिफिट्स बताऊंगी, ठीक है। मैं टू द पॉइंट आप लोगों से बात करूंगी। पहला बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट 101 का मतलब क्या है कि आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे वो व्हाट्सएप पे एड्रेस किए जाएंगे, उनका आंसर कोई और नहीं करने वाला, उसका आंसर मैं करूंगी, ठीक है। आप चाहें तो व्हाट्सएप में मुझे वहां पर जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी रिलेटेड टू वर्ड वो आपकी जो है वो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगी। सेकंड आपको बेनिफिट मैं क्या दूंगी, सेकंड बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगी उस असाइनमेंट का फायदा क्या होगा, उस असाइनमेंट का बेनिफिट ये होगा स्टूडेंट के में आप लोगों का पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, अगर आपसे क्लाइंट ये कहता है कि भाई आपने वर्क किया हुआ है एक्सेल की, तो हर जो लेक्चर होगा, स्पेशली मैं अगर एक्सेल की बात कर रही हूँ, तो एक्सेल के हर सेशन के अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपका पोर्टफोलियो उससे बनेगा, जो असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे वो असाइनमेंट मिलेंगे जो आपको काम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीवी बनाना आ जाएगी, अगर फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फॉर्म है तो वो आएगा, आपको डेटा एंट्री वर्क दिया जाएगा बाकायदा तौर पे, आपसे वाकई अटेंडेंस शीट बनवाई जाएगी, आप लोगों से जो है प्रॉपर कैलकुलेशंस करवाई जाएगी। अगर वर्ड पे काम है तो वर्ड के ऊपर आपकी ड्राफ्टिंग को बेहतर किया जाएगा, अगर पावर पॉइंट है तो उसकी प्रेजेंटेशन। तो ये जो दो बेनिफिट हैं ये मैं आपको अपने एंड पे बता रही हूँ कि वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली और जो इंशाल्लाह आपको दी जाएंगी। जी जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि फर्दर स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन कर लें। टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं तो वो आप मुझे यहाँ पर लिख सकते हैं। टिल में हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर विदाउट एनी डिले। जी स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब आप लोगों को जो है, जी जी वो आज मैं इंशाल्लाह इसको रिवाइज करूंगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज मुझे जो है वो फर्स्ट टाइम हो सकता है वो ले रहे हो, कुछ ऑलरेडी हैं, तो वो आप बेफिक्र हैं। अगर पिछले लेक्चर के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, वो मैं चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगी। फर्दर एनीवन कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। यू आर वेलकम। जी मैडम, आप जी अब अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकती हैं। ओके चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मिस समारा। जस्ट आई वांट टू श्योर के जो है जी बिल्कुल अभी हुआ है। अच्छा जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे थे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 जो है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर लिया है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम स्कॉलरशिप सेशन के बाद उन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हमने जो लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, एक दफा मैं कोर्स आउटलाइन दोबारा बता देती हूँ, फिर हम 5 से 6 मिनट का जल्दी से एक क्विक रिव्यू देखेंगे कि हमने क्या कवर किया था। उसके बाद हम आज जो नई नई वर्किंग है, जो नया काम है, हम वो सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैं अपनी कोर्स आउटलाइन आपको एक दफा दिखाती चलूं तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले जो हमारा डे 1 था जिसके अंदर हमने कुछ वर्क कवर कर लिया था एमएस वर्ड के अंदर, जिसमें हमने बात की थी वर्ड की किस तरह से टेक्स्ट की बेसिक्स हैं, फॉर्मेटिंग है। देन हमारे जो फर्दर सेशन होंगे एमएस वर्ड, यानी कि वर्ड को हम पहले बेसिक टू एडवांस जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। लेटर ऑन स्टूडेंट हम यहाँ पर एक सेशन पूरा कंप्लीट हम पावर पॉइंट का करेंगे, क्योंकि हम एमएस वर्ड को इतना डिटेल में कर लेंगे तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाते वक्त हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट हमारे बाकी जितने भी रिमेनिंग सेशंस होंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले ये कहा था कि मेरा फोकस जो है वो स्टार्ट में फिर हमारे पास एक्सेल के ऊपर होगा, यानी एक्सेल में डेटा एंट्री वर्क से लेकर उसके बाद हम मोस्टली जितने भी हम यहाँ पर जितने भी सेशंस होंगे हम वो सारे के सारे सेशंस जो है, अगर आप कोर्स आउटलाइन अगर आप देख लें तो वो सारे सेशंस के अंदर हम किसको कवर करेंगे, हम एक्सेल को जो है वो डिटेल के अंदर कवर करेंगे। तो ये मैंने एक दफा जो आज फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो उनको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को हम कितना ज्यादा जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था,
जल्दी से 5 मिनट का एक ओवरव्यू लेंगे, देन उसके बाद हम नई चीजों को कवर करेंगे, साथ साथ में उसके बाद इंशाल्लाह एट द एंड में आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी ले लूंगी, ताकि आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। उसके बाद हम जो है बाकी फर्दर डिस्कशन हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कवर किया था, हमने सबसे पहले सीखा था कि जब भी आप एमएस वर्ड के ऊपर काम करेंगे तो पहला स्टेप आपका क्या होता है, आपको अपना पेज सेटअप करना है, ठीक है। पेज की सेटिंग करनी है और अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है। ये दो क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जो आपको क्या करने, परफॉर्म करने हैं, ठीक है। लेटर ऑन हमने स्टूडेंट ये सीखा था, हमने एक फॉर्मूला के ऊपर बात की थी जो कि था इक्वल टू आर ए एन डी, अभी हम आज परफॉर्म भी करेंगे। देन हमने कौन सा ग्रुप कवर किया था स्टूडेंट, हमने फॉन्ट ग्रुप के कुछ फीचर्स कवर किए थे और कुछ हमने यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप के ऊपर जो है वो बात की थी, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल हमने यहाँ पर ये पूरा फॉन्ट ग्रुप कवर किया था और पैराग्राफ के कुछ फीचर्स हमने कवर किए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज सेटिंग की। तो पेज सेटिंग का मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पर लेआउट टैब में आओगे। पेज सेटिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पेज सेटिंग का मतलब ये होता है कि जिस पेपर पे आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाह रहे हो या अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको A4 करना है तो आप A4 सिलेक्ट करेंगे। अच्छा मैम, हमें पेज सेटिंग क्यों करनी चाहिए, देखें बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो पहले लिखना शुरू कर देते हैं, अब बाद में उन्हें वो चीज प्रिंट करनी होती है या फॉर एग्जांपल पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता है, तो पूरा उनका टेक्स्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप क्या एडजस्ट करेंगे, पेज करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी सेशन 1 के अंदर डिस्कस किया था। मैंने ओरिएंटेशन के ऊपर बात की थी कि आप किस तरह से लैंडस्केप कैसे पेज को कर सकते हैं और पोर्ट्रेट आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का मैंने पर्पस भी आपको समझाया था। हमने लास्ट हमारी जो डिस्कशन एंड हुई थी वो मार्जिन के ऊपर हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि पेज का मार्जिन आप कैसे सेट कर सकते हैं। देन हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था लास्ट क्लास में जो था इक्वल टू आर ए एन डी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इस फॉर्मूले का पर्पस क्या है, इक्वल टू आर ए एन डी का इस फॉर्मूले का पर्पस ये कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्यों करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि देखिए आप लोग अगर कोई बिगनर है तो उसकी टाइपिंग स्पीड अभी नहीं है, उसको पहला फोकस क्या करना है, उसको पहला फोकस करना है कि उसको एमएस वर्ड के सारे फीचर्स क्लियर हों, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लिक किया, तो ये देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया जो आप देख सकते हैं, जो कि इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें एक रेडीमेड टेक्स्ट आपको क्या है, अवेलेबल है। देन हमने स्टूडेंट यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के कुछ हमने फीचर्स कवर किए थे, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने क्या कवर किया था स्टूडेंट, फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमने ये कवर किया था कि हम कैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक क्या होता है, हम कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हम जो है वो कैसे राइटिंग फॉन्ट्स को स्टूडेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम कैसे साइज को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, अगर कोई वर्ड स्मॉल में है तो उसको कैपिटल में सारे वर्ड्स को अपर केस कैसे कर सकते हैं, या कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर पहला लफ्ज कैपिटल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लास्ट हमने कुछ सेंटर लेफ्ट राइट और हमने उसकी अलाइनमेंट की बात की थी। और लास्ट हमने ये भी सीखा था कि हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, जस्टिफाइड कैसे कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीजें थी स्टूडेंट जो हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो कवर की थी। और यहाँ मैं कंट्रोल ऐसे इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ। अच्छा, जो मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको बता रही हूँ, तो वो कीबोर्ड शॉर्टकट की फाइल भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यहाँ भी बता रही हूँ साइड बाय साइड आपको जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगी, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। ये चीजें वो थी स्टूडेंट जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर की थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो स्पेशली स्टूडेंट आज का लेक्चर है तो उनको आइडिया होगा कि हमने क्या क्या कवर किया था। अब हम दोबारा से आज यहाँ से जो है हम यहाँ पर नई चीजें लर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हमने फोकस करना है, तो तमाम स्टूडेंट्स की मुझे अटेंशन चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या चीजें लर्न करेंगे, ठीक है। अब तमाम अटेंटिव हो जाएं। हम स्टार्ट करते हैं उसी फॉर्मूले से जो हमने सीखा था इक्वल टू रेंड, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पर सिलेक्ट किया। सबसे पहला, अगर आपको यहाँ पर किसी चीज को हाईलाइट करना हो, जैसे अगर आप देखें 2 से 3 फीचर हमारे फॉन्ट ग्रुप के रह गए थे, फिर मैं पैराग्राफ ग्रुप पे आ रही हूँ। अगर आपको किसी चीज को हाईलाइट करना हो, हाईलाइट करने का मतलब क्या है कि आप वर्ड पे कोई फाइल पढ़ रहे हैं, वर्ड पे फाइल पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरह से हम अपनी नोटबुक के अंदर हाईलाइट करते हैं, यहाँ पर सेम एमएस वर्ड के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप रीड कर रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते
सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हाईलाइट रिमूव करना हो, आप नो कलर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हाईलाइट जो है वो रिमूव हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जो कि है स्ट्राइक थ्रू का, ये वाला ऑप्शन। मैं यहाँ पर साइड बाय साइड जूम भी कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन कवर करें, ताकि जब आप रिकॉर्डिंग देखें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये स्ट्राइक थ्रू का फंक्शन क्या होता है, इसमें हमने यहाँ पर कहा कि आपको कहा कि ये वाली फाइल अगर हम देखते हो, उसने देखी और उसने कहा कि ये वाली जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको हम डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको क्या किया, स्ट्राइक थ्रू किया। तो ये देखें स्ट्राइक थ्रू से क्या हुआ, स्ट्राइक थ्रू से ये लाइन क्या हो गई, डिडक्ट हो गई। अच्छा, इसको हम कब यूज करते हैं, हर चीज का एक पर्पज आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज को कब यूज करते हैं। इसको हम इस तरह से यूज करते हैं स्टूडेंट, ऑलरेडी ये स्क्रीन मेरे ख्याल से ये तो जूम ही है मेरे पास, ऑलरेडी पेज मेरे पास 130 पे जा रहा है। हाँ, जो ऑप्शन करवाऊंगी वो मैं जूम कर दूंगी, जैसे मैंने अभी ये किया था, ठीक है। अगर मैं पूरा जूम करूंगी तो आप लोगों को जो है वो लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट हम यहाँ पर हमने ये समझा कि हम कैसे स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, यहाँ पर हमने इसको रिमूव कर दिया। अब आते हैं अगली चीज हम सीखते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऐसा कभी नोटिस किया है, अगर उन्होंने कोई सीवी देखी हो या फिर कोई आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी हो जिसमें अलग अलग तरह के सिंबल इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, स्पेशली अगर आप सीवी बनाते हैं या एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं या आप वर्ड पे कोई काम कर रहे हैं या कोई बुक आपने देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा अलग अलग तरह के आपको डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपको नजर आ रहे होते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम आते हैं बुलेट्स में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर इस तरह के बुलेट्स में थोड़ा सा साइज कम कर लूं ताकि आपको एक साथ नजर आ जाए। ये देखें, ये टिक मार्क के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कहीं पर कोई पॉइंट्स होते हैं या फिर कहीं पर अगर आपको इस तरह से एरो के निशान नजर आ रहे होते हैं कि जिसमें आप पॉइंट वाइज, इनको हम कहते हैं बुलेट्स। ये तो मेरे पास पैराग्राफ है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किस तरह से हम बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, ये चीज अगर आप देखें, ठीक है। अच्छा मैम, आपने अभी एक बात कही, सीवी वाली बात कही, तो क्या आप हमें सीवी का असाइनमेंट देंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको सीवी का असाइनमेंट दूंगी और हर एक एक स्टूडेंट की सीवी में चेक करूंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि आपकी सीवी कैसे अच्छी और प्रोफेशनल बन सकती है, उसके लिए भी मैं टिप्स एंड ट्रिक दूंगी, लेकिन अभी नहीं, वो हमारा सेशन अभी नहीं, क्योंकि स्टार्ट में देखिए मैंने पहले ही एक चीज डे 1 से क्लियर कर रही हूँ और मैं आज दोबारा उस बात को रिपीट कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का शिकवा ये होता है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं वो कहते हैं मिस आप इतना बेसिक से क्यों करवा रही हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, आप फर्नीचर नहीं बना सकते अगर आपको पहले हथौड़ी चलाना नहीं आती, आड़ी उठाना नहीं आता, ठीक है। सेम थिंग ये है कि अगर मैं आपको पहले फीचर्स नहीं समझाऊंगी, फीचर्स या टूल नहीं दूंगी, तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो आप असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, आप सीवी कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, पेशेंस रखें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ये इंशाल्लाह अज़्ज़-व-जल पूरी कोशिश है कि आपको वो तमाम चीजें सिखाई जाएं जो आपको मार्केट के अंदर काम आए, जो आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करें। पर थोड़ा सा वेट करें, पहले फीचर्स को समझें, जब तक फीचर समझ में नहीं आएंगे आप टेम्पलेट बनाना कैसे सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर अगली चीज स्टूडेंट, हम ये डिस्कस करते हैं बुलेट्स। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैंने बुलेट्स लिए स्टूडेंट, अगर आप फोकस करें तो क्या आपने नोटिस किया कि कुछ इस तरह के बुलेट्स भी इस्तेमाल किए हुए एनवेलप, और ये बुलेट्स कहाँ से, और मिस ये इतने ही बुलेट्स होते हैं या फिर कुछ और बुलेट्स भी हमारे पास होते हैं, ये भी हम देखते हैं। देखिए, अगर आप जब भी बुलेट का ऑप्शन लेंगे तो आपको इतने बुलेट्स ही नजर आएंगे, लेकिन मिस अगर हमें बहुत ज्यादा बुलेट्स चाहिए हो, जैसे ग्रेजुएशन कैप है, कोई बुक है, कोई पेंसिल है, कोई क्रॉस का निशान है, तो वो हम कैसे बुलेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप बुलेट्स में जाएंगे, बुलेट्स में जाने के बाद आप यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे। अच्छा, जैसे ही आप डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे, यहाँ पर आप किसके अंदर जाएंगे, सिंबल में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही सिंबल में आप जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक राइटिंग लिखी हुई है जिसको आप फोकस करें। ये राइटिंग आपके पास कौन सी है, विंगडिंग,
कौन सी राइटिंग है? विंग डिंग, डिंग डोंग सुना है ना आपने, डिंग डोंग बबल। तो यहाँ पर आपको ये राइटिंग में, अभी आपको चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ, ये विंग डिंग राइटिंग करी ना स्टूडेंट, तो आपके पास बहुत सारे, ये देखें, कभी आपने देखा इतने सारे बुलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, आप हर बुलेट को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीवी बना रहे हैं, ठीक है, आपको सीवी के अंदर अपना फोन का सैंपल डालना है, जरूरी नहीं है, ये चीज भी मैं बता दूं, एज अ मेंटोर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, बट इट डजेंट मीन कि आप हर चीज को उसमें इन्वॉल्व करें। आई होप ये आप पॉइंट समझ रहे होंगे कि हम जब सीखने पे आते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मैंने देखे, इवन जो वर्किंग कर रहे होते हैं बैंकिंग सेक्टर में या ऑफिस में, मैंने ये चीज देखी है या उनकी ड्राफ्टिंग देखी है, तो इवन वो भी सम टाइम ऐसी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी चीजें लर्न जरूर करें, लेकिन देखें आपके काम के हिसाब से क्या चीजें सूटेबल हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया, और ये हम इसको ओके करें तो ये देखें मेरे पास ये सिंबल आ गया, ये देखें, मैं इसको जरा जूम करके देख रही हूँ, ये देखें, ये आपने देखा, ये सिंबल आपके पास किस तरह से ये आ गया, ये देखें फोन का। लेकिन ये सिंबल आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा स्टूडेंट, ये सिंबल आपके पास कैसे आएगा, जब आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाओगे, सिंबल में जाओगे, और सिंबल में आप क्या करोगे, राइटिंग फॉन्ट लिखोगे। कौन सा राइटिंग फॉन्ट लिखोगे, जरा मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ, और फिर उसके बाद मेरे साथ जरा रिपीट कीजिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए, फिर स्टूडेंट भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में भी मैं ये राइटिंग फॉन्ट लिख देती हूँ, तो अपने पास ये सेव कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड बरदा। विंग डिंग, वेरी गुड, माशाल्लाह से स्टूडेंट एक्टिव हैं। विंग डिंग मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ताकि अगर किसी को राइटिंग फॉन्ट नजर नहीं भी आया है तो वो यहाँ पर इसको क्लैरिटी कर ले। एक्सीलेंट एक्सीलेंट स्टूडेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह से तमाम स्टूडेंट काफी एक्टिव हैं और आंसर भी दे रहे हैं। ये चीज बड़ी मोटिवेटेड करती है और बड़ा एनर्जेटिक कर देती है। अच्छा, अगली चीज अब हम यहाँ पर सीखते हैं, जो कि है स्टूडेंट, सबसे पहले अब हम यहाँ पर सीखते हैं लाइन नंबरिंग कैसे हम दे सकते हैं। नंबरिंग देने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर कोई नंबर भी देखना चाहते हैं, कोई पॉइंट्स हैं, बुलेट्स नहीं देना चाहते, नंबर देना चाहते हैं, आपको 1 2 3 नंबर देने हैं, आपको एबीसी नंबर देने हैं, आपको रोमन में नंबर देने हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के नंबर्स, और इनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं नंबर का भी साथ साथ में जो आपको जूम कर रही हूँ, पहले हमने समझा बुलेट्स का, बुलेट्स के बाद यहाँ पर स्टूडेंट हम किसको समझ रहे हैं, नंबर को। अच्छा, अब अगली चीज हम यहाँ पर क्या लर्न करें, अच्छा जब मैं ये कहूँ ना अगली चीज हम क्या लर्न कर रहे हैं, तो आपको फौरन थोड़ा सा ना अलर्ट हो जाना है, क्योंकि इंसान का दिमाग है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें हर 3 से 4 मिनट बाद है ना, वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि हम नई चीज करें ताकि आप एक्टिव हो जाएं। अगला ऑप्शन है जो कि है मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम करती है, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा देखा है कभी किसी किताब के अंदर, किसी ये मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको जूम करके भी बता दिया। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, के आपने कोई किताब पढ़ी, क्योंकि हम वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ड के अंदर हम तमाम चीजें जो टाइपिंग से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट की, कि आपने देखा है किताब पढ़ी, किताब के अंदर फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल पहला पार्ट है, पहला पार्ट के अंदर ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर मजीद उसके टीचर ने सब सेक्शन बना दिया आई पार्ट। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है कि एक पार्ट है, एक पार्ट के अंदर मजीद उन्होंने बहुत सारे सब पार्ट बना दिए। ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट है। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट सिलेक्ट की, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर बायोलॉजी, ठीक है, मैंने लिखा बायोलॉजी फर्स्ट है, मैंने इंटर प्रेस किया, फौरन नंबर 2 आ गया, मैंने कहा बायोलॉजी के अंदर उसकी 2 ब्रांचेस हैं, देखिए मैंने टैब प्रेस किया, जोलॉजी, मैंने इंटर प्रेस किया, मैंने कहा ये इसकी सब ब्रांचेज हैं, बॉटनी, देखिए मैं ए वगैरह कुछ टाइप नहीं कर रही हूँ, सिंपल मैंने मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने लिखा बॉटनी, बॉटनी के अंदर यहाँ पर 2 ब्रांचेज है, जोलॉजी और बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर 2 ब्रांचेस है, जोलॉजी और बॉटनी, मैंने इंटर प्रेस किया, सी आ गया, लेकिन मैंने कहा बॉटनी के अंदर मुझे सब पार्ट बनाना है आई, कि बॉटनी के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये वाली लिस्ट आपके पास क्या कहलाती है, मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती है। जब आपको किसी चीज के सब सेक्शन बनाने हो और आपको यहाँ पर ए बी आई इस तरह से कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये लिस्ट बन जाएगी। अच्छा स्टूडेंट,
अब अगली चीज हम यहाँ पर लर्न करते हैं, और वो ये है मल्टी लेवल लिस्ट लर्न करने के बाद मैं यहाँ दोबारा से अपना वो पैराग्राफ, जैसे वो कहते हैं ना शान मसाला कि हमारी रिवायत है, तो ये हमारे MS वर्ड का जो है ना रिवायती फॉर्मूला है इक्वल टू रेंड वाला। अगली चीज हम यहाँ पर बात करते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग किसे कहते हैं? यहाँ पर इस बीच वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो, आप डिफरेंस पता कर सकें। लाइन का मतलब क्या है? ये देखो, ये पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, लेकिन इस पैराग्राफ के बाद ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। अगर हमें लाइन स्पेसिंग करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपके पास पैराग्राफ के अंदर ही ये वाला फीचर आता है लाइन स्पेसिंग का, ठीक है। आपने इस पे फोकस करना है। यहाँ पर आपको जितनी लाइन स्पेसिंग चाहिए, क्या आपने डिफरेंस नोट किया? मैं जैसे जैसे कर रही हूँ, यहाँ पर आप पीछे प्रीव्यू में देखें, आपको यहाँ पर लाइन स्पेसिंग नजर आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा मिस, एक बात है, क्या आप में से जो मेरे साथ पहले सेशन में थे, मैंने कहा था प्रोफेशनली तौर पे अगर आप देखें तो हेडिंग का साइज क्या होता है? 14 to 16 की रेंज में होता है, और जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो कितना होता है? 12 to 11। अब यहाँ पर मिस, क्या लाइन स्पेसिंग के लिए भी कोई चीज क्राइटेरिया है? जैसे यहाँ तो आप रेंडमली करे जा रही हैं, तो यहाँ पर हम चेंजेस कर रहे हैं, लेकिन अगेन मिस हमें कैसे पता होगा? आप तो बता दोगे हमें ऑप्शन, लेकिन बात तो है ना, काम तो हमने करना है आगे जाके किसी ऑफिस में, किसी पोजीशन पर, किसी पोस्ट पर। हमें कैसे पता चलेगा कितना लाइन स्पेसिंग होना चाहिए? अब देखो, दो चीजें हैं। प्रोफेशनली ज्यादातर 1.15 या 1.5 रखा जाता है। 1.15 ये मैं जरा बता दूं, मोस्टली लोग 1.15 रखते हैं। बहुत ज्यादा स्पेसिंग की रिक्वायर्ड हो तो 1.5, इससे ज्यादा स्पेस नहीं रखते। यूजुअली 1.15 आइडियल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट या जिस इदारे में आप काम करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस जगह आप काम करते हैं वहां पर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अब अगर आपको खुद से भी लाइन स्पेसिंग करनी हो तो आप यहाँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से भी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पेसिफिक कहते हैं कि भाई लेफ्ट से इतनी होनी चाहिए, राइट से इतनी होनी चाहिए, बिफोर इतना होना चाहिए, आफ्टर इतना होना चाहिए, तो ये स्पेसिंग आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लैरिटी हुई कि आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल Z, ये मेरे साथ ज्यादा ही नंबर हो गया। कंट्रोल Z का फंक्शन क्या होता है? कोई बताएगा? लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि लाइफ में कोई मिस्टेक सही हो सके ना हो सके, वर्ड के अंदर आप कैसे मिस्टेक को सही कर सकते हैं? आप कंट्रोल Z के फंक्शन से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने जो है यहाँ पर डिस्कस की थी, ठीक है। एक फंक्शन आपके पास कहलाता है अनडू फंक्शन, रीडू फंक्शन हमारे पास नहीं। अनडू रीडू नहीं कहलाता, कुछ लोग रीडू करें, अनडू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं अगली चीज हम डिस्कस करते हैं। मुझे एक बात कही गई, वो क्या बात थी? मुझे ये बात कही गई कि आपके इस पूरे पैराग्राफ में जहां जहां मिस हुमा आपने वीडियो लिखा है, इसको चेंज करो और इसको ऑडियो में चेंज करो, ठीक है। मुझे ये रिक्वायरमेंट ये कही गई कि ये मेरा आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल लिखा, मैंने बॉस के लिए एक काम किया, ड्राफ्टिंग की, पर मेरे बॉस ने कहा कि भाई मिस हुमा आप यहाँ पर जो है ना मोहतरमा, आप यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने जो राइटिंग की है इसके अंदर जरा आधे घंटे के अंदर जरा जहाँ जहाँ वीडियो लिखा है, हम वीडियो के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम ऑडियो के ऊपर बात करेंगे, जरा इसको चेंज करो। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे पास वीडियो हैं कितने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, आपको ये ऑप्शन ग्रुप नजर आ रहा होगा फाइंड और रिप्लेस का, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। में या फाइंड पे आई, मैंने फाइंड पे लिखा वीडियो, मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? मैंने लिखा वीडियो। तो इसने मुझे बताया कि टोटल मेरे इस पूरे पैराग्राफ में जहाँ बॉस ने कहा था कि हुमा वीडियो को चेंज करो, तो वीडियो टोटल मेरे पास कितनी है? 4 है, ठीक है। अब बॉस ने क्या बोला? वीडियो को किसमें चेंज कर दो? ऑडियो में चेंज करो, ठीक है। फाइंड किया पहले, अब हमने इसको रिप्लेस करना है। इसकी रिप्लेस कैसे होगी? इसके नीचे ही आपको रिप्लेस का ऑप्शन नजर आता है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल H। मैंने रिप्लेस किया, जस्ट 1 मिनट में चेक कर लूं ये अलग से स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही है कि नहीं, जस्ट अ मिनट। ओके, नहीं हो रही थी, अच्छा मैंने देख लिया, ओके ठीक है।
वीडियो है, मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो ऑडियो के साथ। मैंने क्या कहा, इसको रिप्लेस कर दो ऑडियो के साथ, रिप्लेस ऑल कर दो। और इसने कहा कि हमने टोटल 4 रिप्लेसमेंट कर दी। अच्छा जी मैडम, हमें आपकी बात पे यकीन नहीं है, क्या पता आप झूठ कह रही हो। भाई आप कह रही हो कि नहीं वीडियो ऑडियो में चेंज हो गया, चलें जी सर्च करते हैं। अगर वीडियो होगा तो हाईलाइट होगा। देखिए मैंने पहले वीडियो लिखा था तो वो वहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि वो हाईलाइट था, लेकिन क्या आपने यहाँ नोटिस किया कि अब हाईलाइट नहीं हुआ। अच्छा ऑडियो लिख के चेक करूं, आप देखें, ये देखें अब ऑडियो आ गया। जहां जहां वीडियो लिखा हुआ था वो मेरे पास यहाँ पर एमएस वर्ड में एक साथ हमारे पास क्या हो गया, एक साथ हमारे पास वीडियो जो है वो ऑडियो में हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, ये फंक्शन हमारे पास कहलाता है रिप्लेस का फंक्शन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब अगली चीज हम समझते हैं। ठीक है, अगली चीज हम समझते हैं जादू वाला ब्रश है। ये जादू वाला ब्रश क्या होता है, ये जादू वाला ब्रश कंट्रोल एच से भी हो सकता है और यहाँ पर भी रिप्लेस है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है यहाँ से, या तो अगर आपकी कीबोर्ड पे बहुत अच्छी कमांड है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जादू वाले ब्रश की। मिस ये जादू वाला ब्रश क्या होता है, हाँ ये तो हमने पहली बार सुना, किसी के सामने नहीं बोलिएगा जादू वाला ब्रश। देखो मैंने अक्सर ये देखा है, बहुत सारे जब मैं ड्राफ्टिंग का देखती हूँ लोगों की या काम देखती हूँ, तो उसमें क्या होता है सम टाइम फॉन्ट के अंदर, मैंने लास्ट क्लास में ये बात की थी, फॉन्ट इसको कहते हैं, ये जो फॉन्ट है ये राइटिंग फॉन्ट कहलाता है, ये राइटिंग है, ये सारी हम फॉन्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, वो हम यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल एच ए रिप्लेस का, एच ए रिप्लेस का, एस नहीं है, कंट्रोल एच एच एच। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं उसमें मेजर मिस्टेक में क्या देखती हूँ, उसमें मोस्टली लोगों की एक बहुत बड़ी मिस्टेक में ये देखती हूँ कि कहीं पर हेडिंग फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर उन्होंने 12 लगाई है, ठीक है, मिसाल दे रही हूँ, ये मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ, उसको अपने करना नहीं। कहीं पे टेक्स्ट बोल्ड होता है, कहीं पर अंडरलाइन होती है, कहीं हेडिंग पे अंडरलाइन नहीं होती है। ठीक है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ। अब ऐसा कोई चीज नहीं है कि मतलब आप एक दफा फॉर्मेटिंग करो, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपके पास एक हेडिंग है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरी एक हेडिंग है, मैंने कहा ये मेरी है हेडिंग करियर ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, ये मेरी सीवी के अंदर एक हेडिंग है करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये मैंने हेडिंग लिखी और इसके नीचे ये वाली हेडिंग जो है मेरी एजुकेशन की है। ठीक है, अब सीवी के ऊपर बात है तो मैंने एक मिसाल दी। अब आपको ये नहीं करना कि एक एक हेडिंग सिलेक्ट की, फिर एक हेडिंग का साइज बड़ा किया, फिर बोल्ड किया, फिर इटैलिक किया, फिर अंडरलाइन किया, फिर उसका कलर चेंज किया। बात आ रही है, लॉजिक समझ आ रही है, ये हमने किया, फिर उसके बाद उसको सिलेक्ट किया, फिर उसके साथ उसका साइज बड़ा किया, फिर बोल्ड किया, फिर इटैलिक किया। नहीं, अगर आप इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ पर अलग अलग चीजों को वो करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए द बेस्ट वे इज कि आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करें, जिसको मैं जादू वाला ब्रश बोलती हूँ। ठीक है, हैरी पॉटर की याद आ जाती है इससे। ये है फॉर्मेट पेंटर, ये आपको किसमें नजर आ रहा है, क्लिप बोर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर किया, यहाँ आप देखिए आपको एक छोटा सा ये ब्रश नजर आया होगा, आई होप मैंने जूम किया है तो ये छोटा सा आपको नजर आया होगा। एक्चुअली अब मैं भी एक हद तक जूम कर सकती हूँ तो थोड़ा सा को समझिएगा। अब देखें इसका बेनिफिट क्या हुआ, ये देखिए मैंने एक हेडिंग की, मैंने एक हेडिंग को सिर्फ आपने अच्छा करना है, जो आपको साइज चाहिए, जो आपको फॉर एग्जांपल बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो आपको फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जादू वाला ब्रश, ये हमारी और मेरी और आपकी बात है। ठीक है, जादू वाला ब्रश मैं और आप कह रहे हैं, पर आपने इसको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लेना। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, सारी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी एक ही साइज की होंगी। आप देखें एक अगर 18 है, ये भी 18 है, और तमाम चीजें आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये चीज क्लैरिटी भी कि हम कैसे फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं। अच्छा मैम एक चीज हमने नोटिस की जब आप करवा रही थी, तो यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस की, कहीं पर पेस्ट लिखा हुआ है, कहीं पर कॉपी लिखा हुआ है। तो ये कॉपी कट पेस्ट क्या है मैडम, वैसे हम कॉपी पेस्ट का सुनते तो हैं, तो जो यूजर है उनको तो पता है, लेकिन जो बिगनर है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियो वाला पैराग्राफ है, मुझे इसको कॉपी करना है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो
और इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल सी। मैंने कहा मुझे ऑडियो वाला पैराग्राफ लास्ट में चाहिए, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पर भी आपके पास पेस्ट कर सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया और कंट्रोल वी से हमने क्या किया, स्टूडेंट पेस्ट किया। अब आते हैं कट के ऊपर। कट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पैराग्राफ यहाँ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। ये देखो यहाँ से आप ये कैंची का आपको सीजर नजर आ रही है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। या और इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से फाइल शेयर कर दूंगी। ये देखिए ये पैराग्राफ यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पेस्ट करना है, आप क्या कर दोगे, कंट्रोल वी कर दोगे, तो आपके पास यहाँ पर इजीली आपके पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से आपके पास क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला फीचर समझते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कवर किया, एक छोटा सा क्विक रिव्यू देख लें। बहुत सारे लोग अभी हमें ज्वाइन करे हैं, तो बता देते ताकि वो परेशान ना हो कि मिस आप बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो अभी आए हैं तो मैंने उनसे सबसे पहले आज के सेशन में तो मैंने कोर्स आउटलाइन बता दी कि भाई ये कोर्स आउटलाइन है, जिसके अंदर अभी हम वर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्ड को कवर कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी मजीद हमारे 1 से 2 सेशन हमारे वर्ड के होंगे, ठीक है। वर्ड के सेशन के बाद हमारा पावर पॉइंट होगा। देन उसके बाद हमारे जितने भी सेशंस होंगे वो हमारे सेशन बेस कर रहे होंगे किसके ऊपर, हमारे एक्सेल के ऊपर बेस कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या कवर किया, हमने कवर किया थी पेज सेटिंग, पेज के साइज हम कैसे कर सकते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, मार्जिन के अंदर फिर हमने यहाँ पर पूरा फॉन्ट ग्रुप कवर किया, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप कवर किया, हमने पैराग्राफ ग्रुप को थोड़ा सा देखा और हमने यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस का फंक्शन सीखा। देन उसके बाद हमने फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, कट, पेस्ट किया। अभी मेरी स्पीड थोड़ी सी हो सकता है आपको कुछ लोगों को ज्यादा लग रही हो, कुछ लोगों को जो है वो कम लग रही हो। तो यहाँ पर इमामा आपने मोबाइल में ट्राई किया था या आपने लैपटॉप पे ट्राई किया था, ये चीज भी आप चेक कर लें। अगर मोबाइल पे किया था तो ये फंक्शन नहीं काम करेगा, अगर लैपटॉप पे किया था तो फिर मुझे बता दें। तो फिर कोई मिस्टेक कर रही होंगी, ऐसा हो नहीं सकता, ये हर वर्जन के अंदर काम करता है। चेक कर लीजिएगा आप एक दफा और, नहीं तो मुझे फिर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। फॉर्मेट पेंटर के अंदर हम यहाँ पर ये करते हैं बेटा, फॉर्मेट पेंटर का पर्पज ये होता है कि जब अगर आपने सेम तरह की फॉर्मेटिंग किसी और के अंदर करनी हो तो उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, तो एक साथ सभी की जो है एक जैसी क्या हो सकती है, फॉर्मेट कर सकते हैं, आसानी से हो सकता है। 2013 के वर्जन में तो बेस्ट है भाई, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगली चीज समझते हैं। अगली चीज हमने क्या समझनी है स्टूडेंट, अगली चीज हमने समझनी है फॉर एग्जांपल डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का। नई चीज समझा रही हूँ, जब भी मैं नई चीज समझाती हूँ फौरन मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग अलर्ट हो जाएं। एक है डिक्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। क्या मतलब होता है डिक्रीज इंडेंट का और इंक्रीज इंडेंट का, इसका मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं, क्यों नहीं करता, बिल्कुल करता है अदनान। मैं खुद लैपटॉप यूज कर रही हूँ इस वक्त और आप कह रहे हैं लैपटॉप में ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता। लैपटॉप में ये फॉर्मूला वर्क कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इक्वल टू, यहाँ पर इंक्रीज इंडेंट। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से टेक्स्ट को क्या होता है, यहाँ पर एक तरफ इस तरह से होता है और इस तरफ, यहाँ मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पर आपको कोई पिक्चर नजर आ रही होती है आर्टिकल के अंदर। तो अगर आपको कभी अपने मार्जिन, मार्जिन किसे कहते हैं ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको मार्जिन से टेक्स्ट दूर लेके जाना हो तो आप इंक्रीज इंडेंट करोगे, और अगर आपको मार्जिन के करीब करना हो तो उसके लिए आप क्या फंक्शन इस्तेमाल करते हो, आप इंक्रीज इंडेंट का फंक्शन जो है वो आप क्या कर रहे होते हो, इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। अच्छा जी, अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि है वो बॉर्डर ऐड करना, ठीक है। ये न्यू चीज अब हम दोबारा डिस्कस करने, वो है बॉर्डर ऐड करने का मतलब क्या होता है।
यहाँ पर अगर हम पैराग्राफ ग्रुप में आते हैं स्टूडेंट, ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें, जब आप बॉर्डर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी बॉर्डर नजर आती है, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर। यहाँ पर फिलहाल 2 बॉर्डर सिखा रही हूँ, एक है ऑल बॉर्डर। ये ऑल बॉर्डर कब होती है, कभी आपने देखा है किसी किताब के अंदर कोई इंपॉर्टेंट नोट होता है या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है तो वो इस तरह से डब्बे में बंद होती है। डब्बे से याद आया, एक शेर होता था, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आई थिंक कुछ इसी तरह से होता था। तो यहाँ पर भी अगर कोई चीज डब्बा, आई मीन अगर बॉर्डर में आपको करनी हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं, तो ये ऑल बॉर्डर अगर आप करेंगे तो, या फिर आउटसाइड बॉर्डर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिमूव करना हो तो नो बॉर्डर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके नो बॉर्डर करती हूँ तो ये देखें नो बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। अभी जो मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट, जरा फोकस कीजिएगा, आपकी अटेंशन चाहिए मुझे, ठीक है, आपकी तवज्जो चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप जाओगे पेज बॉर्डर, ठीक है, मैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाऊंगी। बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा पेज बॉर्डर। क्या नजर आ रहा है, पेज बॉर्डर। हम पेज पे कैसे बॉर्डर ऐड करते हैं हमें वो देखना है, ठीक है। पेज बॉर्डर ऐड करने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो कोई बॉक्स ऐड करना चाहते हैं, कोई कलरफुल अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं, उसकी विड्थ अगर आप कोई बढ़ाना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये हमने सिंपल, अगर चारों कोनों पे आपको बॉर्डर चाहिए तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास आ गई बॉर्डर, ठीक है। लेकिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टाइलिश बॉर्डर चाहिए, जैसे अगर हम बच्चों का आर्ट वर्क वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बॉर्डर्स, कोई स्टार वाली, फ्रूट्स वाली, ये बॉर्डर्स हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द फन साइड, यहाँ पर अगर मैं केक वाली बॉर्डर लेती हूँ, कीजिएगा नहीं, ठीक है, बताने का मकसद ये है कि हम बॉर्डर किसी भी तरह की हम यहाँ पर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह की बॉर्डर, अगर प्रोफेशनल कोई बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर हम जाएंगे, ठीक है। दोबारा से अगर कोई प्रोफेशनल बॉर्डर ऐड करनी है तो बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, यहाँ पे अगेन पेज बॉर्डर में हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कभी एक साइड से रिमूव भी करना हो तो ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करी हूँ तो रिमूव हो रही है। इसके आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशनल बॉर्डर्स भी मिलती हैं। मैं यहाँ इसको एक को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ओ सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, हम यहाँ पे आते हैं पेज बॉर्डर पे, कोई मसला नहीं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं, जस्ट अ मिनट, हम इसको स्क्रॉल करते हैं। और वो बॉर्डर कहाँ गई जो मैंने अभी चूज की थी, दिखाई भी थी, 1 मिनट, ओके, ये रही बॉर्डर। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ये देखें, ये भी बॉर्डर, ये एक सिंपल बॉर्डर मैंने यहाँ पर ऐड की। मैंने दोनों तरह की बॉर्डर ऐड करके बताई है कि डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं। आपके डैशबोर्ड पे बॉर्डर वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा। डैशबोर्ड, आप एक्सेल की बात करें, ये चीज मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, फर्दर, क्योंकि अभी फिलहाल एक्सेल तो हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन हम बाद में इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस पेज से बोर हो गई हूँ स्टूडेंट, इस पेज पे काम करके मुझे अब नई फाइल ऐड करनी है। पेज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर अगर पेज इंटर करना हो तो मैं इंटर प्रेस करूंगी तो नया पेज इंटर हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया। लेकिन अगर मुझे एक नई फाइल ओपन करनी, ये आप देख रहे हो ऊपर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 2। आज आपकी मेंटोर ने खुद सेव नहीं किया, लेकिन आप लोगों को सेव करना है, ठीक है, Ctrl+S अगर हम बात करें, ठीक है। तो अगर मुझे न्यू वर्कबुक ऐड करनी हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Ctrl+N करेंगे तो यहाँ पर आप देखें आपके पास ऐड हो जाएगी। ये देखें, जरा मैं एक में शेयर कर लूं तो आप लोगों को ये नजर आए, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया, डॉक्यूमेंट 3 पे मैं आ गई, जस्ट अ मिनट। चलें जी, अब देखें ये मेरे पास नहीं, जब भी आपको ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट 3। जब भी आपको MS वर्ड के अंदर नई वर्क फाइल ओपन करनी हो, यानी कि नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो, तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N आपके पास क्या होती है, शॉर्टकट की होती है। अच्छा स्टूडेंट, मैं स्टाइल ग्रुप अभी कवर नहीं कर रही। आप लोग इस वक्त मुझे 128 बच्चा मुझे सुन रहा है, तो वो अपने पास नोट कर ले, मुझे हटा के 127 में, समारा को हटा के 126,
कि यहाँ पर स्टाइल ग्रुप में आपको तब कवर करूंगी जब मैं यहाँ पर अपने इस रेफरेंस टैब में आऊंगी। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट आपके पास क्या है, टैब कहलाते हैं। जब मैं यहाँ पर रेफरेंस टैब में आऊंगी स्टूडेंट, तब मैं आपको ये स्टाइल वाला फंक्शन करवाऊंगी ताकि आपके पास भी क्या हो, प्रूफ हो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने ये कहा है कि मैम, जी जी बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगी ये पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं अवेश। अच्छा, एक्सेल पे अगर आपको चेक करना हो तो एक चीज आप ये नोटिस देख लें, आप उसके अंदर बॉर्डर में कि आप स्लाइसर के थ्रू पिवट टेबल के अंदर आप वो काम करें, ये भी चीज चेक कर लें। अगर वहीं से आप पिवट, वैसे तो बॉर्डर का आ जाता है, इशू तो आना नहीं चाहिए। अगर डैशबोर्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपने स्लाइसर और पिवट टेबल के चार्ट का इस्तेमाल किया होगा। आप डेटा को सिलेक्ट करें और फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे अगर ऐड हो जाते हैं आप, तो फिर मुझे फाइल शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब अगली नई चीज हम सीखते हैं जल्दी से, क्विकली, हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो उसको कवर करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम आते हैं, सबसे पहले अब मैं आ रही हूँ इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, अब हम अगले टैब पे आ रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा मैं वैसे वैसे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती जाऊंगी ताकि हमें ज्यादा टाइम किसके लिए मिल सके, ताकि हम ज्यादा टाइम किसको दे सकते हैं, अपने एक्सेल पे दे सके। ठीक है, क्योंकि एक्सेल के लिए मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है ताकि आप लोगों को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। जो बिगनर्स हैं मैं अभी स्पीड कम रखी हुई है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कोशिश करें कि साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है। अच्छा, एक उर्दू अगर आपको ऐड करनी तो वो मैं ट्रांसलेट का आपको सिखाऊंगी, अदरवाइज आप पाक उर्दू इंस्टॉल कर लेंगे तो वहां से आप उर्दू भी जो है आप कीबोर्ड स्विच करेंगे तो कर लेंगे। इसके लिए आपके पास अलग से पाक उर्दू इंस्टॉलर होना चाहिए। ये एक ऐप है उर्दू टाइपिंग के लिए। अच्छा जी, इंसर्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको पिक्चर ऐड करनी हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं जी इलस्ट्रेशन ग्रुप मैडम, के। मैडम सॉरी टू इंटरप्शन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी जी, कोई आपके मसला नहीं। लेक्चर का टाइम ओवर हो चुका है। अगर कोई स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज उनको रिस्पॉन्स कर दे, फिर हम आपका लेक्चर एंड करते हैं। वैसे तो मैं साथ साथ में करी थी तैयबा, मैं काफी देर से जूम करी थी, जो ऑप्शन हो रहा है तो वो बेफिक्र रहे। अच्छा जी, मैम पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करें? जी मैम, जल्दी एक्सेल पे चलें तैयबा, एक्सेल पे होगा लेकिन यहाँ पर डिपेंड है। पहले देखो, अगेन वही चीजें मैं आउटलाइन दिखा दूं, बार बार वही बात है कि पहले देखो मैं वर्ड कवर होके, पावर पॉइंट होके फिर आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1.5 महीने की एक अगर एक पूरी चीज एक कोर्स है तो वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप अलग से कर सकते हैं, उसके आंसर देने के लिए मैं आपको मना नहीं कर रही। ठीक है। अच्छा, जो अगर आप पीडीएफ का कह रहे हैं और उर्दू वाला मैंने जवाब दे दिया, पीडीएफ का मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। अदरवाइज अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है 13, 16 या 19 का, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ से भी आप पीडीएफ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये मौका अच्छा है, अगर आपके पास अगर अभी कोई शॉर्ट टाइम में जितना हो सके तो मैं आंसर कर देती हूँ। आप सेव एज करोगे, जहां आपको फाइल सेव करनी हो किसी भी फोल्डर के अंदर, आप क्या करोगे, आप वो फोल्डर सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और उस फोल्डर के अंदर आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर फोल्डर पे आ गया, यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट है, इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से देखो आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, अगर आपके पास 13, 19 या 16 का वर्जन है, वरना ऑनलाइन आप आई लव पीडीएफ एक ऐप है, ऑनलाइन अगर आप गूगल पे करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। यस, आप यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये कोई ऐप है या डेस्कटॉप पे वर्ड होता है? नहीं, देखो तैयबा, ये हमारे पास पूरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। देन उसके बाद यहाँ पर अजान में आपको सीवी माइक्रोसॉफ्ट 365। अच्छा, मैं तो जो है यहाँ पर ऑफिस वर्जन की तरफ चल रही हूँ। इफ यू वांट तो आप 365 फ्री आप उसमें वो कर सकते हैं, आप office.com पे जाएंगे तो वहां कर सकते हैं।